हमें क्रिप्टो करेंसी समझ आती है, लेकिन हमें क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है, ब्लॉकचेन सिस्टम कैसे चलता है, सीए का उसमें क्या रोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी अकाउंटिंग को कैसे ओवरटेक कर रही है, कैसे हमें अपनी रक्षा करनी है, कैसे हम अपने सीवी को अपस्केल करें कि हमें वो जॉब मिले जो एआई को रन कर रहा हो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का चैनल विजडम सीए में। मैं रविंद्र ओझा। आज हमारे साथ में बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट हैं। सीए नितिन गुरु सर काफी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं और काफी फेमस टीचर हैं, तो आई थिंक कि मुझे ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है नहीं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल विजडम सीए पे। थैंक यू टू हैव मी हियर। सर इट्स माय प्लेजर टू हैव यू हियर। सर सबसे पहली बात कि सर के बारे में बहुत कुछ हम जानेंगे, और आई थिंक सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को, आप ही के स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि वीडियो को देख रहे होंगे और आई थिंक कि कमेंट भी करेंगे, और आपके साथ में जो चीज वो मेमोरीज उनकी है डेफिनेटली वो लोग शेयर करें। सर को मैं 2015-14 के आसपास से मैं जानता हूँ, और मतलब सर एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी। जैसे मैं 2014-15 के आसपास से मैं आपको जानता हूँ, और उस टाइम से ही काफी आपको देख रहा हूँ। इतना ज्यादा आप पेशेंस इतना ज्यादा आपके पास में होता है, और इतना ज्यादा कूल आप कैसे रहते हैं? यार वो मुझे लगता है नेचुरली है। मैं शायद से कभी गुस्सा होता नहीं, और मैं आई टेक लाइफ एज इट कम्स। मैं बहुत ज़्यादा ईमानदारी से बोलूँ कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता हूँ आगे की। मुझे लगता है ओके। परेशान वो लोग होते हैं जो बहुत लंबी लंबी प्लानिंग करके बैठे होते हैं। मैं मोमेंट में जीता हूँ, तो मुझे लगता है यही रीज़न है जिस वजह से मैं कूल रह पाता हूँ। ओके जी। सर आप किस टाइप के स्टूडेंट थे जब जिस टाइम आप स्टडी कर रहे थे तो? स्टूडेंट एज में भाई मैं अच्छा स्टूडेंट था। मैं पढ़ाई में मार्क्स में बुरा नहीं था, पर अगर आप स्टूडेंट कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो मैं बुरा था। बुरा ऐसे था कि मैं आखिर के 3-4 दिन में पढ़ता था। ओके। अगर स्कूल लाइफ की बात करें तो भाई वही वाला हाल है जैसे ज़्यादातर मुझे लगता है बॉयज़ का यही हाल होता है ज़्यादातर, कि भाई पूरे साल ऐश करो, आखिर में 15 दिन 20 दिन 10 दिन डट जाओ और उसमें कर जाओ। और भगवान की दया रही कि हमेशा टॉप 3 रैंक्स में आया मैं, स्कूल में भी कॉलेज में भी, तो मार्क्स आ जाते थे। पर ओके। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं कि जैसे टीचर्स खुश होंगे, तो पूरे साल नहीं होते थे, आखिर में मार्क्स देख के खुश होते थे। वो स्मार्ट स्टडी करते थे फिर आप? स्मार्ट स्टडी करते थे, नॉटी था, खूब भाग दौड़, टीचरों को परेशान करना, तंग करना, जो सब कुछ आप नहीं सोच सकते मुझे देख के, वो सब किया हमने। सर कोई स्कूल मेमोरी आपकी? वैसे स्कूल के साथ में मेमोरीज के साथ साथ मैं वैसे स्कूल के साथ अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जो स्कूल है दैट इज NGFS अलकनंदा। जी। और स्कूल में मैं अभी भी हर साल मुझे एक ऑनर मिलता है कि मैं स्कूल में एज अ गेस्ट जाता हूँ, जो स्टूडेंट्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उन्हें जज करने। तो हम्म। आज तक भी मैं खैर स्कूल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं जा रहे हैं बिल्कुल ही। बट स्कूल के साथ अच्छी मेमोरीज में तो भाई जब फर्स्ट आए तो अच्छी मेमोरी थी। अच्छा। मेरे मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, तो मेरे क्लास 8 से लेके 12th के बोर्ड एग्जाम से पहले तक टोटल में सिर्फ 2 मार्क्स कटे थे। अच्छा। क्लास 8 में मैथ्स में हमेशा फुल रहे, क्लास 9th में हमेशा फुल रहे, 10th में हमेशा फुल रहे, और 11th में एक बारी 2 मार्क कटे। तो इस तरीके से फाइनल तक आते आते जो मार्क्स थे वो बहुत अच्छे थे, तो उस वजह से बड़ा अपलॉड करते थे टीचर्स की मैथ्स में अच्छा है। और बाकी सब सब्जेक्ट बहुत प्यार से पढ़ते थे, बाकी सब आखिरी दिन ही पढ़ते थे, सिर्फ मैथ्स ही पढ़ा है। ईमानदारी की बात तो ये है। अच्छा। अच्छा। और थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि जो भी आपके स्टूडेंट होंगे या हमारे जो व्यूअर्स होंगे, तो अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि वो भी जो स्टूडेंट होंगे आपसे कुछ ना कुछ इंस्पायर जरूर होंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली मैं शेयर करना चाहूँगा। शायद ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे अपनी लाइफ या अपने बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। यस सर। और दोस्त ऐसा है कि मैंने पहले ग्रेजुएशन करी, मैंने जी। ग्रेजुएशन के बाद सीए स्टार्ट करा। उसके पीछे पर्पस ये था कि ग्रेजुएशन तक बहुत चिल्ड आउट और बहुत कूल से एटीट्यूड से जीने वाले लोग थे, भाई हम्म। मस्ती कर रहे थे। फिर रियलाइज हुआ कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई देखकर पता लगा, मैंने कॉलेज टॉप किया, दिल्ली स्टेट में रैंक थी, यस गोल्ड सर। मेडल मिला। बट उस सबको ना देख कर लगा कि ये सब कुछ 10 दिन की मेहनत से हो रहा है। अच्छा। आप आखिर में 15 दिन पढ़ रहे हैं और आप टॉप कर रहे हैं। तो फिर ऐसा मन से आवाज आने लगी कि भाई ये तो बेकार कर रहे हो अपनी जिंदगी, आपको कुछ बेहतर करना चाहिए। सब लोगों ने बोला कि कुछ बेहतर करना चाहिए। तब तक मुझे लगता है वो समय व्यर्थ किया। तो मैं आपके व्यूअर्स को, जूनियर जनरेशन को बोलूंगा कि मैं ये नहीं कहता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बेकार है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट यू मस्ट टेक अ सिंसियर कॉल कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 3 साल आपके पोटेंशियल को अंडर यूटिलाइजेशन मिल रही हो। क्योंकि आपके काफी सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो कि इस बात को अग्री करेंगे कि 3 साल के बाद सीए स्टार्ट करना या कुछ भी स्टार्ट करने में 3 साल आपने खराब कर दिए।
उन बिल्कुल सर। 3 साल में शायद आप इस बात को बिलीव करेंगे, एक बार अपने जो लोग व्यूअर्स हैं वो आप कमेंट भी करिएगा कि कितने लोग इस बात को मानते हैं कि ग्रेजुएशन 3 साल की ग्रेजुएशन 3 से 4 महीने में की जा सकती है। मतलब ईमान, आप एक बात बताओ कि रविंद्र भाई की कितने दिन पढ़ता है ग्रेजुएशन का बच्चा? हाँ सर, बिल्कुल बात सही है आपकी। वो तो लास्ट टाइम पे ही होता है, वो जो भी चीजें होती हैं वो। चलो ज्यादा से ज्यादा हर हर एग्जाम के लिए 2-2 महीने पढ़ लेते हैं, एनुअल एग्जाम के लिए तो 6 महीने की पढ़ाई होनी चाहिए ग्रेजुएशन, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके बाद रियलाइज किया कि नहीं भाई अब कुछ करना चाहिए। और तब अभी भी जैसे डायरेक्ट एंट्री की स्कीम है, तब भी डायरेक्ट एंट्री की स्कीम हुआ करती थी, हम्म। बीच में बंद हो गई थी जब सीपीटी आया, उस टाइम पे हुआ करती थी। हाँ जी, हाँ जी, डायरेक्ट हाँ जी एंट्री सर। के लिए ज्वाइन किया। पहले ग्रुप 1 क्लियर किया, पहले जब इंटरमीडिएट तो इकट्ठे दिया, फिर आगे चल के फाइनल में ग्रुप ग्रुप करके दिए, और जर्नी स्मूथ रही। मेहनत करी, खूब मेहनत करी, और मतलब जैसे मैंने फाइनल्स में कोचिंग नहीं ली कोई भी, ओके। और सारी सेल्फ स्टडी करी, क्योंकि फाइनल तक आते आते ये बात समझ आ गई कि अगर मैं अपने आप को टाइम दूँ तो शायद अच्छे से पढ़ सकता हूँ। और भले ही मैं खुद भी एक टीचर हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके मंच के माध्यम से कि भाई अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आपकी एक टाइम टेबल बनी हुई है और आप उस टाइम टेबल के हिसाब से मेहनत करते जा रहे हो, तो आप सेल्फ स्टडी से भी बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। सर, और एक काफी जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, मतलब एज एन टीचर, और अगर आप इसको बोल रहे हैं ना, इसीलिए सर मैं मानता हूँ आपको कि काफी एकदम कूल तरीके से और एकदम जेन्युइन आपको मैं मानता हूँ। सर, लाने का भाई भी एक देखो, यही पॉइंट ऑफ व्यू था आपका, मतलब मेरा लाने का भी, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल क्या सारी चीजें चल रही हैं, बहुत कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं। और कुछ ना कुछ अगर जेन्युइन चीजें अगर होती हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ जेन्युइन चीजें बोलते हैं, अब एज एन टीचर अगर बोलते हैं, तो डेफिनेटली जो फाइनल के स्टूडेंट्स होंगे कुछ ना कुछ तो वो सोचेंगे कि सेल्फ स्टडी करना ज्यादा अच्छा है। लेकिन एज एन टीचर, एज एन बिजनेसमैन तो कोई नहीं बोलेगा। एज एन टीचर बिल्कुल आप एडवाइस दे सकते हैं इसकी ऐसी। बिल्कुल 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 भाई, देखो ये जो हम सेशन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये मतलब दोस्ती यारी वाला सेशन है। इसमें मैं कोई भी कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं ऐड करना चाहता, तो मैं ईमानदारी से बोलना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास समय है तो सेल्फ स्टडी की जा सकती है। आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि पहले 2 महीने सेल्फ स्टडी करके देखें किसी सब्जेक्ट को जिसके बारे में भी आप सोचते हो। आप देखें कि आप 2 महीने में कितना ट्रैक पे आगे चले गए, उसके बाद आप निर्णय लें। अगर आपको लगता है कि वो जील है, आप उसे समझ पा रहे हैं, कैरी ऑन कर पा रहे हैं, तो वाई नॉट। मतलब आजकल तो फीस भी बहुत ज़्यादा चार्ज होने लगी है। तो और मैं एक बात मानता हूँ रविंद्र भाई कि ना, सीए जो है ना वो मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग लोगों का कोर्स है। मतलब मैं क्षमा चाहूँगा कि इसमें कोई बहुत अमीर व्यक्ति भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, डेफिनेटली बहुत अमीर लोग भी करते हैं, बट मैंने अपने आसपास अपने स्टूडेंट एज में, और शायद मैं बड़ी फिगर ना बोलूँ तो आज की डेट में अब तक शायद 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अक्रॉस पढ़ा चुका हूँ मैं, जी। अराउंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। मैंने जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाया, जैसे आप जानते हैं शायद इस मेरी हाँ लाइफ सर, बिल्कुल मैं सारे जर्नी के बारे प्लेटफॉर्म पे में जानता बहुत अच्छे से हूँ। हाँ जानते जी, हैं हाँ जी, कि हाँ जी सर। वो फेस टू फेस वाले दिनों को भी आप जानते हैं जब आईटीओ पे बड़े बड़े बैचेस सर आप पढ़ाया नाम करते ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो तो थे। कोई इशू नहीं है सर। तो बहुत लंबी जर्नी रही भाई। मतलब इस जर्नी में जब से पढ़ाना स्टार्ट किया, 2010 में क्वालिफाई किया मैंने, और 2011 से पढ़ाने लग गया मैं। और 2011 से एक लक्ष्मी नगर में, मुझे गली का नाम तो ध्यान नहीं है, पार्किंग के सामने एक पतले सी कोने में गली है। तो वो आप जैसे गुरुद्वारे लक्ष्मी के नगर पास में, वाली जो गली लक्ष्मी नगर में है, वही है वाली। हाँ 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 हाँ, तो उस गली में पहला हमने सेंटर लिया। और मैं तारीख अगर भूल नहीं रहा हूँ तो मैंने पहली क्लास ली 5 अगस्त 2011 को, वहाँ पे 5 अगस्त 2011। हाँ जी, हाँ जो जी सर। फर्स्ट क्लास मैंने कंडक्ट करी, और फर्स्ट क्लास फर्स्ट बैच बनाया। और उस बैच में 5 स्टूडेंट्स थे। फर्स्ट बैच और में। वहाँ से फर्स्ट बैच में 5 स्टूडेंट लिए हमने, और 5 स्टूडेंट से स्टार्ट किया, और 5 स्टूडेंट से करते करते 2014 फरवरी का जो बैच था, हम्म। हम उसमें ऑडिटोरियम में चले गए थे। मतलब हमने ऑडिटोरियम बुक करना तीन साल स्टार्ट के कर अंदर दिया। में, 2 साल के अंदर में ऑडिटोरियम। मतलब लगभग 2.5 पौने 3 साल के अंदर हाँ, अंदर हम 2.5 ऑडिटोरियम बुक तीन करना। साल तो ऑडिटोरियम में हम लोग पहुंच गए थे, और जिसमें कि हमारी स्ट्रेंथ स्टार्टिंग में 70 से बढ़ते बढ़ते हमने 300 350 बच्चे भी पढ़ाए। हम्म। फिर ऐसा दौर आया जिसमें कि सोचा कि कुछ नया करते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि तब तक मैं कॉस्ट एफएम और टैक्सेशन दोनों पढ़ा रहा था कालका जी में, अपने कालका जी के हाँ सेंटर पे। लेकिन हाँ जी, लक्ष्मी हाँ जी नगर में सर। हम अपने आप को एक्सक्लूसिविटी के साथ सिर्फ कॉस्ट एफएम के लिए शो करते थे। फिर बात रही एयरलाइन पे, बात चली एयरलाइन पे, उन्होंने इनवाइट किया कि आप हमारे साथ टैक्सेशन पढ़ाइए। तो
अब ये लगा कि अब बाहर कॉस्ट एफएम और अंदर टैक्सेशन दो तो नहीं चला सकते, क्योंकि समय बहुत डिमांडिंग होती है, सैटेलाइट बहुत हाँ जी, डिमांडिंग हाँ चीज जी, है। हाँ जी, हाँ जी मतलब सर। वो दिखने में शायद ऐसा लगता है कि आप एक बैच ले रहे हैं, लेकिन वो एक बैच बहुत डिमांड करता है आपसे एनर्जी, टाइम और टैक्सेशन। मुझे लगता है सब्जेक्ट भी एक ऐसा है जिसमें आपको रेगुलरली मेहनत करनी पड़ती है बच्चे के लिए। अपडेट बार में Regular- हमेशा ही रहना पड़ेगा उसमें। तो वो पढ़ाया फिर। तो लास्ट ईयर तक, इनफैक्ट 2019 तक टैक्सेशन पढ़ाते रहे, और कॉस्ट एफएम लक्ष्मी नगर का सेंटर नहीं चलाया, कालका जी में जैसे आपको पता ही है वो चलता रहा। जी। तो कॉस्ट एफएम कालका जी में पढ़ाते रहे, टैक्सेशन भी पढ़ाते रहे। फिर 2019 में डिसीजन लिया कि भाई जब इंटरनेशनल कोर्सेज में आगे बढ़ गए, जैसे मैं ACCA प्रोफेशनल लेवल पे हूँ हम्म। अभी, उसके 2 एग्जाम्स देने हैं, और साथ ही साथ CPA कनाडा परस्यू कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर। और तो जैसे जैसे मैं इंटरनेशनल की तरफ झुकाव बढ़ता गया, CFA पढ़ भी रहा हूँ, आगे पढ़ा भी रहा हूँ, तो इस सब में ना मुझे ये रियलाइज हुआ कि इंडियन टैक्सेशन मेरे को वहाँ सपोर्ट नहीं करती। ओके। मतलब जितनी भी इंटरनेशनल पढ़ाई है उसमें अकाउंट सपोर्ट करती है, कॉस्टिंग सपोर्ट करती है, FM आपको कई आगे सारी सपोर्ट कंट्रीज करती में तो टैक्स है ही नहीं। है। ये भी एक रीजन है भाई, और कई हाँ, देशों में अपनी सबकी टैक्सेशन अलग है, मतलब सबके अलग है, वेरेवर बिल्कुल यू। सर। तो उसकी वजह से ना, मतलब दिमाग में टैक्सेशन का जो प्रेशर है, वो आप हम्म। एक वक्त में, मुझे ऐसा लगता है, शायद मेरी बात अच्छी ना लगे कई लोगों को, बट मुझे ऐसा लगता है एक वक्त पे एक ही टैक्सेशन पे फोकस करना चाहिए, वरना आप मिक्स अप कर दोगे उसे। हम्म। तो कॉस्टिंग बहुत अच्छी है, कॉस्टिंग ग्लोबली सेम है, ऑडिटिंग ऑलमोस्ट कॉस्टिंग, ग्लोबली सेम। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो मेरे को पहले लगता नहीं था कि ऑडिटिंग सेम है, तो जो लोग भी हमारे भाई लोग हैं छोटे, जो कभी इंटरनेशनल कोर्स करना चाहे तो डरना मत भाई, ऑडिटिंग डिट्टो है, डिट्टो। मतलब हमें लगता था हमारी ऑडिटिंग कैसी की तैसी, बट ऐसा है नहीं। इतनी शानदार तरीके से उल्टा इंडिया में पढ़ाई जाती है ऑडिटिंग कि वो आप फॉरेन का पेपर निकाल सकते हैं इंडियन ऑडिटिंग पढ़ के, इतनी सिमिलैरिटीज हैं उसमें। और फिर कॉस्टिंग है FM में, तो आई डिसाइडेड कि हम स्विच बैक करें, अपना पूरा फोकस एक ही सब्जेक्ट पे लगाएं कॉस्ट FM में। अब तो 2 हो गए, क्योंकि वो सब्जेक्ट भी 2 ही हो गए बीच में, सर तो इतना इन्हीं सारा 2 कुछ सब्जेक्ट। मैनेज किस तरीके से करते हैं? मतलब टीचिंग भी करना, फिर उसके बाद ACCA कर रहे हैं, फिर CPA भी कर रहे हैं, तो मतलब सारा कुछ मैनेज कैसे होता है इतना? यार मैं ना वैसे एक चीज मानता हूँ, मैं बहुत रेगुलर आदमी हूँ, मतलब मैंने जो डिसाइड कर लिया वो मैं करके उठूंगा। जैसे आज इस इंटरव्यू से पहले मेरे कुछ टारगेट्स थे, ओके। तो मुझे ये पता था कि अगर हमने 4 बजे बात करनी है तो हम 3 बजे तक उस काम को निपटा लें। तो मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं सुबह 6 बजे से उठा हूँ, और मैंने वो पहले सारा काम फिनिश किया 2:30 बजे के आसपास, उसके बाद ही उठा हूँ, उससे पहले मैं उठा भी नहीं आज सुबह से। 6 बजे से जहाँ बैठा हूँ मैं अपने टेबल पे। तो मतलब मैं ये मानता हूँ, आप अपने आप को, आप भाई, भगवान ने हमें इतनी एनर्जी दी है ना 24 घंटे में, आप सब कुछ कर सकते हो। आप टाइम डिसाइड कर लो कि मुझे इतनी देर में ये चीज़ करनी है, वो हो जाती है। आप बस मेहनत करें, फोकस करें, अपने फोन को दूर रखें, अपने आप की एनर्जी को चैनलाइज करें उस चीज़ पे, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मतलब मैं मुझसे कई लोग ये बात पूछते हैं, जूनियर्स भी, कि इनफैक्ट स्टूडेंट्स भी, क्योंकि ये बात उतनी खुल के मैं नहीं करता कहीं पे अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि वहाँ कोचिंग और कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं। हाँ जी यहाँ सर। मुझे लगता है मैं खुलकर बात कर सकता हूँ, और यहाँ मुझे वो वाली हिचक नहीं है। हिचक फिर वहाँ भी नहीं है, मतलब मैं खुलकर बोल सकता हूँ, बट यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑडियंस मेरा कंटेंट सुनने नहीं आई है, हमसे मिलने आई है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे वो बात की जा सकती है कि भाई अगर कुछ भी इंटरनेशनल कोर्सेज करने हैं तो हिचक मत रखो अपने मन में। और मैं इतना मानता हूँ कि हमारा CA हमें इतना पेल देता है ना, इतनी मेहनत करा देता है, इतनी मेहनत करा देता है कुछ भी कर कि सकते आप, वो कुछ भी आप कर सकते हो भाई, आप कुछ भी कर सकते हो, आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हो आपको। हैं। इतना रगड़ देता है CA आपको कि आप, आपके लिए मेहनत करने की। और ये बहुत पॉजिटिव बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। जैसे आजकल हम एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, जो यंगर जनरेशन है ना, 11th-12th के स्टूडेंट्स जो हैं, जो बच्चे हैं यार, वो हार्ड वर्किंग नहीं है। आपकी हमारी जनरेशन के बच्चे हार्ड वर्किंग है। बिल्कुल सर। हमें हमें भयंकर पढ़ाया गया है, भयंकर, मतलब मारा भी गया, कूटा भी गया, और वो मेहनत कराई गई है, सोना बनाया गया है। तो वो एनर्जी को क्यों ही वेस्ट करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। कुटाई अभी कहीं ना कहीं बंद हो गई है, तो मतलब उसका भी एक बैड इम्पैक्ट है। यार हम लोग को तो होनी चाहिए थी भाई, भारत में किस बात के लिए, कि मुझे नहीं समझ आया, कोई हम विदेशी थोड़े। कुछ और भी चीजें शेयर करना चाहेंगे, जैसे प्रीवियस आपकी जो लाइफ के बारे में, या कोई ऐसा बैड इंसिडेंस आपके स्टडी के ड्यूरेशन में आया होगा, अगर कोई तो? स्टडी के लिए भाई यही मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे जब पढ़ते थे ना, तो बहुत सारी ना, मतलब मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप अच्छा पढ़े, आपके हम्म। बहुत प्यारे दोस्त भी नहीं चाहते। तो सर ये तो फैक्ट है। ऐसा होता था, ऐसा होता था कि हम कुछ पढ़ रहे हैं और किसी ने कोई क्वेश्चन में लगा दिया कि यार ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा मुझसे,
तो पता चला हम आधे, क्योंकि वो जोश होता है ना कि मैंने करके दिखाना है, आधा आधा दिन हमने वेस्ट कर दिया अपना। बाद में रियलाइज हुआ कि वो क्वेश्चन ही खराब था, या क्वेश्चन ही गलत था, या एग्जामिनेशन लेवल का ही नहीं था। तो इससे मुझे लगता है एज ए स्टूडेंट लाइफ में आपको बचना चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक लिमिटेशन है सेल्फ स्टडी की, दैट यू डोंट नो द डायरेक्शन, कि आपको किस डायरेक्शन पे चलना है। आप कहीं निकल गए तो आप बहुत आगे निकल जाते हो, और बाद में रियलाइज होता है तो रास्ता ही गलत था। तो एडवाइस यही रहेगी कि कंटेंट आईसीएआई का फॉलो करें। अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं, सीएस की जो इंस्टीट्यूट देती है कंटेंट वो फॉलो करें। सीएमए वाले स्टूडेंट सीएमए का कंटेंट फॉलो करें। मतलब स्टिक टू योर बेसिक्स, स्टिक टू योर रूट्स, और उस पर आप आगे चलें। और साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंसेस में यार यही बोलूँगा भाई कि मेहनत करी, खूब मेहनत करी। एक हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट किया, और मैंने क्लास 12th के बाद से, मेरी क्लास 12th का आखिरी एग्ज़ाम था 27 मार्च को, और 2 अप्रैल को मैंने पहला अपना बैच पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने सबसे पहले क्लास 10th को मैथ्स पढ़ानी स्टार्ट करी। ये मैं बात बता रहा हूँ, मतलब जब मैंने स्कूलिंग स्टार्ट करी, मतलब मैं कब से काम कर रहा हूँ ये बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कभी ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारे पास मॉनेटरी, हमारे पास हार्डशिप्स हैं, या अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, तो भाई अगर आप सोच लो तो आपके पास बहुत रास्ता है, आपके पास बहुत आगे बढ़ने के रास्ते हैं। मैंने 2 अप्रैल, मतलब लगभग 5-4 दिन का इंतजार करके अपनी 12th के बाद आई स्टार्टेड टीचिंग। और मैंने 2 अप्रैल 2002 को पढ़ाना स्टार्ट किया उस टाइम पे। और तब से पढ़ाते गए, पहले अपना सेंटर बनाया, उसे बड़ा किया। ऐसा भी टाइम था जहाँ पे हमने क्लास 12th के ही 400-400 स्टूडेंट्स पढ़ाए एक वक्त, मतलब अक्रॉस 6-6 बैचेस पढ़ाए। मतलब 50, उनकी बैच स्ट्रेंथ 50+ बच्चों तक भी जाती है, 50-50 60-60 बच्चों तक भी ले जाते थे। तो बहुत बड़े लेवल पे पढ़ाया। फिर साथ साथ कॉलेज किया, कॉलेज के बाद भी 1 साल पहले वेट किया कि क्या करें क्या ना करें। फिर जाके हमने सीए स्टार्ट करी अपनी, कि भाई सीए कर लेना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर सीए करने के बाद एक ना जोश सा आ गया भाई। मैंने एक बारी आईटीओ में प्यारेलाल भवन पे एक टीचर की क्लास देख ली। ओके। मतलब प्यारेलाल भवन आपको ध्यान होगा, हाँ आईटीओ के हाँ बिल्कुल बिल्कुल सामने, सर, आईटीओ इंस्टीट्यूट के पास में ही, अपोजिट इंस्टीट्यूट के साइड में। एकदम पास ही। हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ पे मैंने एक क्लास देखी, और ये बात होगी 2007 या 2008 की, 2007 की होगी शायद, अपने इंटर के देश की बात होगी। तो उस टाइम पे रियलाइज़ किया मैंने कि भाई ये तो मतलब स्टार है भाई। मतलब ईमानदारी की बात है कि मैं पढ़ाने कैसे लगा, सीए कैसे पढ़ाने लगा, क्योंकि तब तक हम लोग अच्छा खासा स्कूल का काम कर रहे थे, ठीक ठाक पैसे कमा रहे थे, ठीक ठाक लाइफ में सेटल भी थे। बट ये रियलाइज़ किया कि नहीं यार, इसके लिए नहीं बने भाई। अब इस अरीना पे परफॉर्म करना है। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि ना, इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने लक्ष्य बढ़ाते रहने चाहिए, बिल्कुल सर। रुकना नहीं चाहिए। जहाँ आप रुक गए वहाँ आप खत्म हो जाएंगे। तो जब स्कूल पढ़ाने लगे तो आसपास के एरिया में नाम हो गया ठीक ठाक। हो सकता है ये अपनी पढ़ाई करने जैसा लगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर इससे किसी एक इंसान ने भी, इंटरव्यू सुनने वाले ने, किसी ने इससे सबक लिया, तो मुझे लगेगा कि हम जीत गए। मतलब जो मैं मैसेज देना चाहता था सर वो। बिल्कुल। तो पढ़ाने लगे, और उस टाइम पे हमारे आसपास के काफ़ी सारे लोगों ने हमारी लेग पुल करी कि भाई तुम तब भी छोटे ही थे, कोई उम्र में बहुत बड़े तो थे नहीं, कि तुम कहाँ लक्ष्मी नगर पहुंच जाओगे, कहाँ उतने बड़े बड़े, क्योंकि तब तक ना नेक्सस बन चुका था टीचरों का। मतलब वो जो गुटबाजी होती है, बड़े टीचर छोटे टीचर, वो डिवाइड बन चुकी थी, वो क्लास बैरियर बन चुका था, कि भाई आप उस एरिना में एंटर नहीं कर सकते जहाँ बड़े बड़े फैकल्टीज़ का नाम है, जो ऑडिटोरियम बुक कर रहे हैं, और जो जो सब कुछ चल रहा है। तो इस सब के बीच में सोच लिया कि नहीं यार, मेरे को भी यही करना है। अब तो कुछ भी हो जाए यही करना है। 2007 में मैंने सोच लिया था कि अब मुझे ये इस इधर ही पढ़ाना है, आईटीओ में पढ़ा के देख पढ़ाना है। अब वही लक्ष्य 2007 बना में लिया ही। जीवन में। 2007 बट ये था कि बिना सीए के तो आप वहाँ जा नहीं सकते। और 2007 में ही सीपीटी का अटेम्प्ट आया। सीपीटी नया नया लॉन्च हुआ 2006 एंड में, या 2007 में लॉन्च हुआ, मतलब तभी तभी लॉन्च ही हुआ था। तो मैंने अपने कालका जी में ही सेंटर पे सीए फाउंडेशन पढ़ानी स्टार्ट कर दी, ओके। क्योंकि मैथ्स में अच्छा था मैं शुरू से ही। तो स्टार्ट कर दिया, उससे मुझे एनर्जी मिलती गई। फिर उन्हीं स्टूडेंट्स को पहले फाउंडेशन पढ़ाई, उन्हीं को इंटर पढ़ाई। आज मैं बहुत प्राउड हूँ कि उसी बैच के, अगर हो सकता है उनमें से कोई लोग मुझे देख भी रहे हो, स्टार्टिंग के 10-12 बच्चों का बैच था, वहाँ से चलाया वो काफिला, और वो सारे के सारे सीए बने। मतलब सबसे अच्छी 100% बात रेशियो यही, थी इसकी बनने की। बिल्कुल सीए बना दिए सारे के सारे। मतलब इतनी मेहनत करी उनके साथ, कि उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी।
तो सीए बन गए। तब तक 2011 में जब मैं सीए बना तब तक उनका इंटर वगैरह निकल गया था शायद, वो लोग भी इंटर वगैरह में आ गए थे। तो फिर हम लक्ष्मी नगर आए, लक्ष्मी नगर में पढ़ाना स्टार्ट किया। जैसे मैंने आपको बताया 5 बच्चों से खेल करना स्टार्ट बिल्कुल किया कि बिल्कुल हम सर। पढ़ाएंगे। वहाँ बहुत हार्ड वर्क होता था यार, वहाँ टीचर्स के लिए मतलब पैम्फलेट बंटवा रहे हैं, लड़के रखे हुए हैं अपने जो हमारी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। टीचर सब्जी की तरह बिक रहा है एक तरीके से। बिल्कुल खुल सर, के सही बोलूंगा बात। मैं आप अब वो पता नहीं दौर अब लक्ष्मी नगर में है कि नहीं है, बहुत साल हो गए लक्ष्मी नगर गए हुए। बट एक ऐसा दौर होता था कि बच्चा आ रहा है, उसे पैम्फलेट दिए जा रहे हैं 10-10 टीचरों के, और वो तो उसमें पढ़ाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके ग्रो करते गए। अपनी अपने कंटेंट पे बहुत मेहनत करी। शायद अगर आपको पता हो कि 2014-15 में भी, 13-14 में भी सबसे बड़ी कॉस्ट सेफिंग की बुक से पढ़ाया करता था मैं। मतलब मैं, जो मेरा कंटेंट था, मैं आज भी वही कंटेंट यूज़ करता हूँ। इनफैक्ट उसी को मतलब मॉडिफाई कर दिया और अपडेट कर रखा है। पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाता था उस टाइम पे। 6-6 महीने लगाता था कॉस्ट सेफिंग पढ़ाने में, पर ऐसा कर देता था कि आनंद आए बच्चे को। सर वो तो मैं 10% जानता हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे स्टूडेंट तो मेरे से मिलते रहते हैं। इवन मेरे बहुत ही एक क्लोज जो नोन पर्सन है, उनकी भांजी भी पढ़ती है आपसे। उसने क्लास ले रखा है। तो जी। वो भी मुझे एक बार हम मिली थी तो बता रही थी कि मतलब सर से, नितिन गुरु सर से ही मैंने क्लासेस ले रखी। तो मैंने बताया कि कोई नहीं, अभी सर के साथ में एक इंटरव्यू मेरा आने वाला है, तो उसको भी देखना है। आपकी प्रीवियस लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंस, जैसे कि जो एक टाइम ऐसा होगा कि आपने सोचा होगा कि सी आपको छोड़नी है, या कुछ ऐसा कुछ था आपके साथ में, एज यूजुअल जैसे कि स्टूडेंट के साथ में होता है ऐसा? अ, देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि ना हर एक के अपने अपने अलग अलग रीजंस होते हैं। एक वक्त ऐसा था जहाँ पे कि सीए पढ़ने में ज़्यादा समय लग रहा था, और पैसा आपको अपनी तरफ बुलाता है। हम्म। मनी जो होती है ना, जब व्हेन यू आर अर्निंग, तो मुझे लगता है वो आप चैलेंज फेस करते हो। पैसा आपको अपनी तरफ खींचता है, पैसा कहता है कि छोड़, पढ़ाई वढ़ाई मत कर, हाँ हाँ बिल्कुल। पैसा कमा। लेकिन ना वो मुझे लगता है कि हमें वहाँ शॉर्ट टर्म ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। जैसे मैं अभी भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे और बैचेस पढ़ा सकता हूँ, बट मैं शॉर्ट टर्म ट्रैप में नहीं फंसना चाहता। मैं अपने आप को ग्रूम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को आगे लेके जा रहा हूँ, मैं अपने आप को इंटरनेशनल स्टडीज़ में इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। क्योंकि अब मेरा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म वो है, मैंने एक जगह देखी हुई है जहाँ पे मुझे लेक्चर लेना है एक दिन जाके। यस सर। कनाडा में एक ऑडिटोरियम में मुझे वो बुक करना है किसी दिन। अब वो मेरा उद्देश्य है, अब मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ साथ साथ। मतलब जो मैं कर रहा हूँ उसे पूरे दिल से कर रहा हूँ। बट एवरीबडी शुड हैव द नेक्स्ट ड्रीम। आप ऐसा नहीं है कि आपका एक ड्रीम पूरा हो गया आप सो जाए, आपको अगले दिन नया ड्रीम चाहिए। हाँ तो जी, हाँ जी सर। डेफिनेटली आपकी बात सही है कि सीए से कभी कभी हताश हो जाते थे। हताश हो जाने का मतलब ये होता था कि भाई इतना बर्डन हो जाता था, इतनी पढ़ाई हो जाती थी, क्योंकि क्लासेस भी ले रहे हैं, घर भी मैनेज करना है, सब कुछ देखना है, और तो प्रेशर हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो कभी कभी लगता है कि नहीं यार रुक जाते हैं, 6 महीने बाद पेपर दे देंगे। इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि मुझे ये मेरी गलती रही कि मैंने फाइनल के दोनों ग्रुप साथ नहीं दिए। अच्छा। व्हेन आई लुक बैक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर फाइनल के दोनों ग्रुप में साथ देता तो शायद मतलब निकल सकते थे, कोई ऐसा इम्पॉसिबल नहीं था। क्योंकि दोनों ग्रुप्स में इंडिविजुअली आप बहुत अच्छे अच्छे डिसेंट मार्क्स थे, काफ़ी डिसेंट मार्क्स थे। मतलब अगर आप उन दोनों को मिलाओ तो रैंक आ जाती। अगर दोनों, अगर मैंने जो, क्योंकि मैंने फाइनल के दोनों ग्रुप्स अलग अलग करके दिए। तो मुझे लगता है कि वो सब इसी चीज़ें, इसी इन्हीं रीजंस की वजह से रहा कि मैंने ये सोचता रहा कि मेरे पास टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है। हम ना अपने आगे आसपास एक बाउंड्री खड़ी कर लेते हैं कि खुद ही अपनी सेल्फ कंटेंशन की, वो हम सबके साथ है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, तो मैं उधर एनर्जी दे रहा हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। हम ये बात भूल जाते हैं कि मैं अपनी नींद कम कर सकता हूँ, अपने और काम कम कर सकता हूँ, और मैं पैरेलली कर सकता हूँ। और सीए जैसे मैंने बताया कि हार्ड वर्किंग लोगों की, मिडिल क्लास लोगों का कोर्स है। तो बहुत सारे लोग, आपके व्यूअर्स भी ऐसे होंगे, हमारे स्टूडेंट्स भी होते हैं बहुत सारे, जो काम कर रहे होते हैं और साथ में सीए कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त हारना नहीं है। और अगर आप में से कई लोगों का ऐसा भी रहता है कि कभी अटेम्प्ट रह जाता है, तो हारना नहीं है दोस्त, लगे रहना है। क्योंकि जो लगा रहेगा वही जीतेगा, जो हार गया वो बाहर हो जाएगा गेम से। तो बाहर नहीं होना, चलते रहना है आगे, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, और ये याद रखना है कि सीए इज नॉट द डेस्टिनेशन, सीए इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन। मतलब ये मैं बहुत बार अपनी क्लासेस में भी बोलता हूँ ये बात कि सीए को अपनी मंजिल मत माने। सीए उस प्लेटफॉर्म पे आपको लाके खड़ा कर देगा जहाँ पे आपको दुनिया दिखने लगेगी कि दुनिया कितनी बड़ी है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, और कितने रास्ते आपके लिए आगे के खुल जाएंगे जिन पे आप आगे चलेंगे। पैसा तो कमाएंगे, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है आपकी मेहनत का, पैसा डेफिनेटली आएगा। पैसे को मैं ये नहीं कहूँगा, आप जानते हैं, आप बहुत सारे सक्सेसफुल सीएस को जानते हैं, आप सभी को पता है ये बात कि सीए पैसा कमाते हैं। लेकिन पैसे के साथ साथ जो आपको समझ देता है, जो आपको एक्सपोजर देता है, जो आपको नॉलेज देता है, जो आपकी लाइफ को ग्रोथ देता है, वो इमेंस है भाई।
एक MBA से या ग्रेजुएट से या किसी से तो कंपेयर ही नहीं करना चाहिए मुझे, बट बहुत बेहद ज़्यादा नॉलेज होती है सीए को। और हम ऐसा कहते हैं कि सीए का कोर्स अपडेट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बट आप ईमानदारी की बात देखिए कि अगर सीए में नई कॉस्टिंग जो है फाइनल की, जिसे हम SCM बोलते हैं, सीए की नई जो FM है जिसे हम SFM बोलते हैं, आप ये देखें, आप CFA का आधा करिकुलम उसके अंदर डाला हुआ उन्होंने, तो आप उसे किसी से कम नहीं मान सकते। मतलब बहुत सारे लोगों को ये मिथ्स हैं कि सीए अपने कोर्स को चेंज नहीं करता या अपने कोर्स को डेवलप नहीं करता। आप देखिए, मैं इसलिए ये बात दावे से कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं वो चीज़ें इंटरनेशनली पढ़ रहा हूँ, और जब मैं इंटरनेशनली पढ़ता हूँ और मैं सीए फाइनल के कंटेंट को देखता हूँ तो वो सेम है भाई। मतलब आज की डेट में जो CFA के स्टूडेंट्स को फाइनेंस का बहुत कुछ सिखाया जाता है, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा सीए फाइनल की SFM में पढ़ा दिया जाता है। आप बाहर जाके एग्जाम देते हैं APM का, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, वो उसका मेजर हिस्सा आपको इंडिया के सीए के SCM में पढ़ा दिया जाता है। तो जो इंडियन सीए है, जो अपडेटेड सीए है, जो आज की डेट में अपडेटेड है, वो किसी से पीछे नहीं है भाई। ये बातें आप छोड़ दो कि सीए का कोर्स आउटडेटेड है, क्योंकि मैं ये इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं सीए के बारे में कि हमारा कोर्स आउटडेटेड है। शायद आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन कभी आती होगी। सर बिल्कुल हमेशा ही आती है। कई लोगों के कमेंट्स आते हैं, कई लोगों के मैसेज आते हैं, बोलते हैं कि अभी सीए का टाइम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आई अच्छा। डोंट मतलब क्यों क्यों बोलते हैं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कुछ, बट फिर भी बोलते रहते हैं। क्योंकि सर एक मुझे कमी जहां पे लगती है, थोड़ी सी कमी लगती है, जैसे आजकल अगर जॉब में जाए कोई भी तो स्पेशलाइजेशन का टाइम है। फॉर एन एग्जांपल राइट। अगर हम हाइपर कंपेयर करें स्टडी। एमबीएस के साथ में, तो वहां पे एचआर फील्ड में आप कर लो, या मार्केटिंग में कर लो, आईटी में कर लो आप, या फाइनेंस में कर लो, एक फील्ड की स्पेशलाइजेशन हो जाती है। सीए में ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे ओवरऑल नॉलेज है। लेकिन ना मैं ये मानता हूँ कि सीए के स्टूडेंट दो तीन चीजों पे अपने साथ काम करे। एक, सीए करते हुए अपनी पर्सनालिटी पे काम करे। हम्म। अब पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है कि अपने बाल बहुत अच्छे कटा ले, जब मेकअप कराना स्टार्ट कर दे। पर्सनालिटी का मतलब अपनी इंग्लिश बोलनी सीखे, ग्रूमिंग सीखे, न्यूज़पेपर पढ़े, अपने आप को फाइनेंशियल वर्ल्ड से अपडेटेड रखे, जो कि इंटरव्यू में बहुत काम आता है। क्योंकि एमबीएस को हमसे एक्स्ट्रा क्या आता है? देखिए, एक बात ईमानदारी की बात है, अगर मैं किसी चीज़ से कम हूँ, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक कंपनी के जगह पे, मान लेते हैं मैं एक फ्रेश सीए हूँ और मैं इंटरव्यू देने गया हूँ और मुझे नौकरी नहीं मिल रही, किसी एमबीए को मिल रही है, तो उसके पास मुझसे एक्स्ट्रा क्या है, मुझे ये जानना पड़ेगा। और सीए बिल्कुल के सर। करिकुलम डिसाइड करने वाले आईसीआई को भी ये जानना पड़ेगा, सीए के स्टूडेंट को भी जानना पड़ेगा। जब तक आईसीआई ने डिसाइड करता, आईसीआई पे बहुत प्रेशर है हम सब टीचर्स का, हम्म। हम बहुत फोर्स करते हैं कि भाई अपने करिकुलम को अपडेट करो, और वो कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं। तो पिछले 3 साल में अगर आप अपडेशंस देखें तो बेहद अपडेशंस हुई हैं, मतलब कोर्स के बिल्कुल कंटेंट सर। को पार ले आए हैं अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के। बट हाँ, कम्युनिकेशन में कमी है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा स्पेशलाइजेशन में, उसमें भी कमी है। उसके लिए टैकल करने के लिए उन्होंने जो अपना एक पेपर है ना आपका, जो आप सिलेक्ट करते हो, जैसे आप इलेक्टिव पेपर हाँ, बोलते हो, सिक्स पेपर नंबर 6 में जो सीए फाइनल इलेक्टिव पेपर्स। वो वो एक्चुअली में स्पेशलाइजेशन के लिए ही लाए हैं। लेकिन ना हमारे इंस्टीट्यूट को ना बेचना नहीं आता अपने आप को। मतलब ईमानदारी की बात है, ये अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, सुन लो प्रेसिडेंट सर साहब, सुन लो। इंस्टीट्यूट भी एंड स्टूडेंट्स भी। स्टूडेंट भी, अब क्योंकि ना इंस्टीट्यूट को बेचना नहीं आता, इसलिए बच्चा कहाँ से बेच पाएगा अपनी अपनी सही बात क्वालिटी। है सर। उन्हें ये बात बतानी पड़ेगी दैट अ सीए स्टूडेंट हैज द नॉलेज ऑफ एन एमबीए। अगर उसने 6 सब्जेक्ट फाइनेंस का किया, क्योंकि उसका वो जो छठा सब्जेक्ट है वो हम्म। अकेला एमबीए फाइनेंस के ऊपर भारी है, मतलब एसएफएम के साथ। अगर आपने, सर मान बिल्कुल। लेते हैं आपने टैक्स में किया तो आप टैक्स स्पेशलिस्ट हैं। आपने जिस भी चीज़ की आपने स्पेशलाइजेशन किया, आपने लॉ की किया, तो आप किसी कॉर्पोरेट लॉयर के टक्कर के हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा कोर्स को रिवैम्प करने की जरूरत है। जब तक इंस्टीट्यूट रिवैम्प नहीं करता अपने आप को, एज अ स्पेशलाइज सीए नहीं निकालता मार्केट में, रेदर देन अ प्लेन वनीला डिग्री, जब तक स्पेशलाइजेशन नहीं निकालता, बच्चों को अपने साथ कुछ ना कुछ और ऐड ऑन कर लेना चाहिए। और मेरा कहने का बार बार इनडायरेक्ट डायरेक्ट पर्पस भी यही है कि भाई अपने आप को अपडेटेड रखो, अपने आप को अगर चाहे तो कोई ना कोई साथ में वैल्यू एडिड कोर्स करते रहो, करते रहो। बट बहुत फ्री कंटेंट भी है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि आपने पे करके ही करना है। बहुत सारे सर्टिफिकेशन, बहुत सारी एफिलिएशन आपको मिल जाएंगी फ्री भी, अगर आप अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और सीए बनने के बाद, मैंने आपको बताया, सीए अंत नहीं है, सीए एक स्टेपिंग स्टोन है। उसके बाद आगे की जर्नी स्टार्ट करनी है, काम करना स्टार्ट कर दो, पैसा कमाना स्टार्ट कर दो, और अपनी अर्निंग का 5 या 10% अपने ऊपर भी लगाओ, अपनी वैसे ग्रोथ के सर ऊपर भी लगाओ। वैसे सर एक चीज और है, सीए बनने के बाद भी आईसीआई कई सारे कोर्सेज हैं जो कि स्पेशलाइजेशंस उसकी स्पेशल मिलती है। राइट, जैसे ऑडिट के भी कोर्सेज हैं, टैक्स के भी एक्स्ट्रा कुछ कोर्सेज हैं, तो वो सारे कोर्सेज भी कोई भी कर सकता है, और काफी सस्ते कोर्सेज हैं वो। राइट, 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 राइट।
तो बच्चा सोचे, बच्चे को ये मतलब सोचना है कि सीए के साथ साथ कुछ ना कुछ अपना वैल्यू एडेड और करे, और मेरे हिसाब से तो यही करना चाहिए। सर एक और काफी पर्सनल क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जो जी। कि मतलब पता नहीं कैसा सोचेंगे पूछने पे। आई थिंक कि आपको कुछ कुछ समझ आ गया होगा मैं किस ओर पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जैसे बोलते हैं सारे के सारे स्टूडेंट सीए में किसी एक्स्ट्रा अफेयर के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो आपके अच्छा साथ में कुछ ऐसा था लाइफ में? ये भाई कुछ देखो, ज्यादा मैं पर्सनल हो गया नहीं, मैं अपने आप को साइड करके सेफली आंसर दे दूंगा। देखो लेकिन भाई, ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं रहता। आप, मैंने क्या बोला, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है, आपको सब चीजों की प्लानिंग करनी है भाई। हाँ, ये ध्यान रखना है कि एक जगह ओवर पागल नहीं हो जाना कि सब कुछ ही दुनियादारी छोड़ दी और भाई लैला मजनू बन गए। तो आप जिस एज में है उस एज के लिए जो चीजें बनी हैं वो आप करें। मैं पिताजी वाला जवाब नहीं दूंगा कि नहीं 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 आप पढ़ाई करें, ऐसा नहीं भाई। आप जिस एज फ्रेम में हैं, आप अपने एज फ्रेम को हमेशा एंजॉय करें, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अंदर आपको ये पता होना चाहिए मैंने 4 घंटे पढ़ना है, मेरा ये टॉपिक पूरा हो जाना है। उसके बाद बातें करो, ऐश करो, क्यों नहीं करोगे यार? घूमो फिरो, तुम्हारी उम्र है, मेरा ऐश सर करो। पूछने का बस यही मतलब था कि हम्म। कई सारे लोग बोल देंगे कि करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है, तो आई थिंक कि एज एन टीचर अगर आप गाइड करें तो ज्यादा अच्छा है वो। देखो, ऐसा कह देना कि नहीं करना चाहिए तो मुझे लगता है कि वो तो जाती हो जाएगी कि भाई हम नाव के उस पार अब आ गए, तो हम पीछे वालों को कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी उपदेश दे रहे हैं। उपदेश उस हद तक दो जहां तक रियलिस्टिक है। आप अपने आप को भी देखो कि जब हम स्टूडेंट एज में थे हम कैसे थे। हम बैलेंस करते थे ना सब कुछ, तो यंगर जनरेशन भी करेगी। अब मुझे लगता है मैंने सॉफ्टली सब चीज़ों का जवाब दे दिया है। कुछ और भी आप बोलना चाहेंगे, जो भी आपके स्टूडेंट्स या व्यूअर्स जो भी हैं? बस यही बोलना चाहेंगे भाई कि लाइफ में ना स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होने वाली। स्ट्रगल साथ साथ चलती रहेगी और मेहनत चलती रहेगी। आप बस अपने आप को अपग्रेड करते रहें। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मतलब मैं अपने सीएस दोस्तों को देखता हूँ जब, या मैं अपने पुराने दौर के स्टूडेंट्स को देखता हूँ, जिन बच्चों ने हमसे स्टार्टिंग करी 2011, 12, 13 में, जो लोग क्वालिफाई किए सीए किए, तब से अब मैं अब तक देखता हूँ ना, अभी भी उन लोगों की कईयों की ग्रोथ नहीं हो रही। और मैं हम्म। ये बोलूंगा, इससे हो सकता है आप लोग, कुछ लोग डीमोटिवेट हो, पर व्हेन आई लुक बैक एंड आई सी कि क्यों नहीं हो रही ग्रोथ, तो उस ग्रोथ ना होने का कारण ये है कि उन्होंने अपने आप को अपस्केल ही नहीं किया। उन्होंने अपने आप के लिए आगे की कोई चीज़ ही नहीं सीखी। जैसे मैं आपको हम्म। ईमानदारी से कहूँ, जिस टाइम पे मैंने सीए क्वालिफाई किया, तब की कॉस्टिंग में और आज की कॉस्टिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। तब की टैक्सेशन में और आज की टैक्सेशन में ज़मीन आसमान का अंतर है। यानी मैं अपने आप को एक आउटडेटेड सीए मानता अगर मैं अपने मेहनत ना करता, अगर मैं आगे की पढ़ाई ना करता, अगर मैं न्यू कंटेंट ना देखता। मैं कैसे बता पा रहा हूँ कि नया कोर्स में क्या है? क्योंकि मैं उसे पढ़ता हूँ। तो यानी आपको अपडेटेड रखना है, छोटे छोटे कोर्सेज करते रहने। इंडिया में ना, ये एक इंडिया, पूरे इंडिया की मैं एक बात बोलूंगा कि हम लोग ना अपने आप को अपस्किल नहीं करते। आप बाहर जाएं, आप विदेशों में जाएं, वहां पे आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि लेटेस्ट क्या पढ़े हो, क्या किया। आप बोल रहे हो मैंने तो 10 साल पहले डिग्री की थी, उसके जॉब करी। वो आपको अगले राउंड में भी नहीं बुलाएंगे, फर्स्ट राउंड में बाय बाय। और हो सकता है कोई एक ऐसा जो 2 साल पहले क्वालिफाई किया हो, लेकिन वो ये कहे कि मैंने पिछले 6 महीने में ये चीज़ नहीं सीखी है। हम्म। मतलब मैंने इस उम्र में आके, इस एज पे आके, लास्ट ईयर मैंने कोडिंग सीखी है। मैंने कोडिंग नहीं सीखी थी, मैंने पाइथन आर ओके। वगैरह किया ब्लॉकचेन सीखने के लिए। और मैं समझना चाहता था कि वो सब क्या होता है, क्योंकि हमने बहुत नाम सुन लिया था और मुझे लगता है मैंने लेट समझा। ये मुझे 2016-15 में, 15, 16, 17 में कर लेनी चाहिए थी। जब हमें क्रिप्टो करेंसी समझ आती है, लेकिन हमें क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है, ब्लॉकचेन सिस्टम कैसे चलता है, सीए का उसमें क्या रोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी अकाउंटिंग को कैसे ओवरटेक कर रही है, कैसे हमें अपनी रक्षा करनी है, कैसे हम अपने सीवी को अपस्केल करें कि हमें वो जॉब मिले जो एआई को रन कर रहा हो। आपको आगे देखना पड़ेगा ना। आपको अब जो नए बच्चे हैं जो सीए कर रहे हैं, जैसे ही आपका सीए खत्म होता है, आप मस्ती ना करें। या फिर जैसे एक एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम आता है, मैं उस पर आपको कमेंट करना चाहूंगा कि जब आप इंटर पास हो जाते हैं और आपका फाइनल आने में 3 साल होते हैं, ऐसा गैप मिलता है ना स्टूडेंट को हाँ एक जी, हाँ इंटर के जी सर, बाद। आर्टिकल चाहिए बोला जो। तो उसके इनिशियल 1 साल में बच्चा सिर्फ आर्टिकलशिप कर रहा होता है। बच्चा 1 साल सिर्फ ब्रेक लेता है, कहता है मस्ती करूंगा। और वहाँ गलती है। वहाँ अपने आप को ऐसे कोर्सेज के साथ अपस्किल करें, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी नॉलेज, कोई एक्स्ट्रा स्किल ओवर एंड अबव सीए, ओवर एंड अबव सीए, वो आप बिल्टअप करें, जिसे कि आप सीए बनने के बाद आप उसे बेच सकते हैं अपने आप को। आपके सीवी पे एक चीज़ एक्स्ट्रा दिखनी चाहिए। तो प्लेन कोर्सेज ना करें यार। प्लेन कोर्सेज, हमने बड़ी गलतियां करी। हमने बी कॉम, एम कॉम, एम बी ए,
ये सब कुछ कर लिया। आज की डेट में जब सीवी पे इन सब की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम स्पेशलिस्ट नहीं बने। हमने सारा काम वो पढ़ा जिसमें सब कुछ थोड़ा 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 पढ़ाया जाता है। स्पेशलाइजेशन भी करना पड़ेगा, प्लस साथ में कुछ टेक्निकल कोर्सेज भी। टेक्निकल कोर्सेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। बहुत इंपॉर्टेंट भाई। मैंने रिसेंटली हम किसी से मिले, मतलब बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ थे, एंड वो खुद अपने अपने प्रोग्राम की कोडिंग खुद कर रहा था व्यक्ति। मतलब वी मेट हिम एट हिज ऑफिस एंड ही वाज कोडिंग। और अगर मैं आपको उनका बैकग्राउंड बताऊं तो वो एक इंडियन सीए प्लस आईएम पास आउट है, और वो व्यक्ति अपने ऑफिस में कोडिंग खुद कर रहा था, जबकि पूरा फाइनेंस बैकग्राउंड, पूरी अकाउंटिंग बैकग्राउंड के बाद भी। तो आप ये सोचिए कि लाइफ कहाँ तक ले चलती है। आप अपने आप को अपस्किल करके रखें। और अगर आप छोटे बच्चे हैं, अभी सीए कर रहे हैं, तो अभी ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, मस्ती मौज मस्ती में सीए करें। सीए को भारी समझ लिया तो लाइफ में क्या करोगे? तो सीए फर्स्ट स्टोन है, बस उसके लिए मेहनत करो, स्ट्रीमलाइन मेहनत करो, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके रखो और खूब ऐश करो यार। और कोई हमारे जैसे तो लाखों आपको मिल जाएंगे, वो लोग जिन्होंने सीए किया और अपने आप को अपस्किल किया और अपने आप के लिए आगे बढ़ा रहे हैं अपनी लाइफ। अब अगर हम 4G हैं तो आप तो 5G हैं, आप तो हमसे एडवांस वर्जन है और तेज चलते हैं। तो खूब मेहनत करिए अपनी। सर टेक्निकल कोर्सेज में एज इफ नाउ आप कौन सा कुछ कोर्स सजेस्ट करेंगे? जैसे आई थिंक कि पाइथन और ब्लॉकचेन। हाँ, इनके बारे में आप बात करें साथ में, जैसे फिनटेक के कोर्सेज हैं आज की डेट में मार्केट में, जिसे फिनटेक बोलते हैं, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी मिक्सिंग। फाइनेंस। ये लोग वो, अगर मैं बिल्कुल लेमन भाषा में बोलूँ तो ये लोग वो काम करते हैं जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को जोड़ते हैं। ये उन टीम्स में काम करते हैं और इसके लिए बहुत बड़ा रोल अभी खाली है, क्योंकि आने वाले टाइम में सारे फाइनेंस को टेक्नोलॉजी टेक ओवर करेगी। टेक्नोलॉजी टेक ओवर करेगी तो ऐसे लोगों की जरूरत है जिनका होल्ड फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों में होगा। तो ये राइट टाइम है उस जनरेशन के लिए जो आज की डेट में, अगले 3 4 5 साल मुझे लगता है फिनटेक और बूम करेगा, और भयंकर बूम करेगा। और इसी के साथ साथ तो जो लैंग्वेज सीखना, ब्लॉकचेन सीखना, ये तो फाउंडेशनल स्टेप्स है, मतलब ये उसके फर्स्ट स्टेप्स हैं। तो जिन लोगों के पास समय हो वो अपने आप को अपग्रेड करते रहे, कुछ भी छोटा मोटा। मैं ऐसे सीएस से मिलता हूँ यार कि कहते जी हमारी प्रमोशन नहीं हो रही। अब प्रमोशन नहीं हो रही, उन्हें आईएफआरएस नहीं आते आज की डेट में, क्योंकि हमारे बैचेस को आईएफआरएस नहीं आते थे। लेकिन जिस वक्त आईएफआरएस लॉन्च हुए, मैंने उस वक्त से पढ़ना स्टार्ट किया। भले ही मेरा उससे उस वक्त कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था, आईएफआरएस पढ़ाने तो हमने अब स्टार्ट किए, लेकिन आईएफआरएस में अपडेटेड रखा अपने आप को, हमेशा अपडेटेड रखा, हमेशा पढ़ता रहा। उसका बेनिफिट मिलता है मुझे आज की डेट में। जब फॉरेन में हम कुछ कोर्स करते हैं, उनकी अकाउंटिंग सेम लगती है क्योंकि आईएफआरएस बेस्ड है। बिल्कुल सर। जो इंडियन सीएज हैं, अगर आपको इंडिया में अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, बाहर जाना चाहते हैं, आप आईएफआरएस को सीरियसली क्यों नहीं लेते? आप आईएफआरएस पढ़ें, ये तो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है, ये तो आपके खून में है भाई। और आप देखिए बाहर कितनी अच्छी पे मिलती है लोगों को जो आईएफआरएस एक्सपर्ट्स हैं, कितनी अच्छी पे मिलती है। तो व्हाई नॉट, बाहर देखें, अपने आप को अपस्किल करें और काम करें, आगे बढ़े। काफी अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है बाहर में। डेफिनेटली। और आईएफआरएस तो, अपग्रेडेशन ऑफ आईएफआरएस इज एज गुड एज, जैसे आप और हमको बात करनी आती है, हम हिंदी इंग्लिश जानते हैं, बिल्कुल वैसे ही आईएफआरएस है। आईएफआरएस इज द प्रोबेबली द लैंग्वेज इन विच यू राइट अकाउंट्स। तो वो मस्ट है आना, वो आना मस्ट है। अगर आप अकाउंटिंग वाले बैकग्राउंड के हो, फाइनेंस में नहीं हो। फाइनेंस में हो तो आप सीएफए कर लो, आपको एमबीए इन फाइनेंस कर लो, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है अगले 2 साल किसी टॉप कॉलेज से एमबीए करना, तो वो देखना पड़ेगा कि आपकी इंटरेस्ट कहाँ है। स्टॉक मार्केट में जाना है, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग कर लो, मतलब वो देखो। स्टॉक मार्केट को मुझे लगता है थर्ड इंपॉर्टेंस में रखना, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए बहुत है। जब आप कमाओगे तभी तो इन्वेस्ट करके कमाओगे। तो वो फर्स्ट उसके लिए सेकंड कैपिटल चाहिए पहले। तो पहले कैपिटल कमाने के लिए सोचो आप कि आपने कमाना कहाँ से है, ये आप जरूर सोचो। तो काफी सर अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफी कुछ नॉलेज डेफिनेटली व्यूअर्स को और आपके स्टूडेंट्स को भी मिली होगी। और मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप कमेंट करिए, ताकि सर को भी कमेंट देख करके कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले। और जैसा सर ने बताया कि एक भी लोगों की अगर लाइफ बन जाती है तो काफी अच्छा उनको फील होगा। तो प्लीज आप कमेंट करिए। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर प्लेटफॉर्म विजडम सीए, एंड थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मुझे भी बिल्कुल बहुत अच्छा लगा भाई। सर थैंक थैंक यू यू सो टू मच। द होल विजडम सीए टीम। थैंक यू। थैंक यू सर।